अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम कोरल ड्रा की एक न्यू क्लास के साथ हाजिर हैं और आज की क्लास का टॉपिक है पॉलीगॉन टूल। ये पॉलीगॉन टूल होता क्या है, इसको सिंपल कैसे ड्रॉ करते हैं, कंट्रोल की मदद से जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तब क्या डिफरेंस आता है, शेप टूल की मदद से हम किस तरह से इस पॉलीगॉन टूल की मदद से डिफरेंट किस्म की शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं, यही सब कुछ सीखेंगे आज की इस क्लास में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने इस वक्त कोरल ड्रा ओपन है। Y जो शॉर्टकट की है वो पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करने की है। Y प्रेस करेंगे तो ये पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट होगा। ये ओरिजिन है। अभी आप देखें जब मैं इसे सिंपल ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये ओरिजिन से इसका कोई ओरिजिन सेट नहीं हो रहा। आप ये देख रहे हैं इसका कोई ओरिजिन सेट नहीं है, इसकी कोई पॉलीगॉन टूल की ख़ास यानी परफेक्ट शेप नहीं आ रही। अगर मैं कंट्रोल की को प्रेस करूँगा तो तब भी ओरिजिन तो इसका फिक्स नहीं होगा, अलबत्ता इसकी जो शेप है एग्जैक्टली पॉलीगॉन शेप यहाँ पर क्रिएट करेगा जब मैं कंट्रोल की को प्रेस करके फिर इसे बनाऊंगा। और अगर मैं खाली शिफ्ट की को प्रेस करता हूँ तो ये देखें किसी भी पॉइंट को अपना सेंटर बना लेता है और उस पॉइंट के अराउंड ये ड्रॉ होता है। और अगर मैं शिफ्ट के साथ कंट्रोल को भी प्रेस कर दूं तो ये एक परफेक्ट किस्म का पॉलीगॉन टूल क्रिएट करता है। तो इस तरह से ये तीन तरीके हैं कि सिंपल किस तरह ड्रॉ करना है, कंट्रोल की के साथ ड्रॉ करने से क्या फ़र्क आएगा, शिफ्ट की के साथ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, और कंट्रोल और शिफ्ट इकट्ठा प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसके डिफरेंट पार्ट्स की। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ब्लैक कलर के स्क्वायर नज़र आ रहे हैं गहरे, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली इसके नोड्स हैं, जो छोटे छोटे सर्कुलर पॉइंट्स से नज़र आ रहे हैं ना, ये इसके नोड्स हैं। और ये जो डार्क कलर में स्क्वायर बने हुए हैं ये भी इसके नोड्स हैं, लेकिन इनमें बड़ा डिफरेंस होता है। अब आप ये देखिए किसी भी नोड को लें और नीचे की तरफ मूव करें तो आप ये देखें कि इसकी शेप को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर इस वाले पॉइंट को लेंगे तो ये वाला पॉइंट इसको पूरे के पूरे आप ये देख रहे हैं पूरे का पूरा जो पॉलीगॉन टूल है उसको मूव करेगा। तो ये डिफरेंस होगा इन नोड्स और ये जो कॉर्नर नोड्स होते हैं इनमें। किसी भी नोड्स को लें और आप इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से नीचे की तरफ उठाएंगे तो ये देखें, तो इस तरह हम इसको डिफरेंट जो है अगर यहाँ से हम लेंगे तो ये देखें, ये लें, तो इस तरह से ये इसके जो डिफरेंट नोड्स हैं इनकी मदद से हम इसके साइज़ में चेंजिंग कर सकते हैं। अब मैं आपसे ये बात करूंगा कि जैसे ही मैं शेप टूल को सिलेक्ट करता हूं तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ फ़ौरन सामने मुझे नज़र आना शुरू हो जाती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है और यहाँ पर ये देखें इसके नोड्स बता रहा है कि 5 इसके पॉइंट्स बनेंगे। ये देखिए ये 5 ही पॉइंट है, 1 2 3 4 5। हम इन पॉइंट्स को बढ़ा भी सकते हैं। देखिए मैं ज़्यादा करता जा रहा हूँ, ये देखिए, और इन पॉइंट्स को आप कम भी कर सकते हैं, ये देखिए, लेकिन अभी हम इन्हें 5 पे रखेंगे। तो अब यहाँ से आप जो इसकी ये जो लाइन है इसकी थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें जितना चाहे मोटा कर लें, ये देख रही, और जितना चाहे बारीक कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। और अब मैं बात करता हूँ कि जब मैं शेप टूल का इस्तेमाल करूँगा तो फिर ये करेगा क्या। F10 शॉर्टकट की होती है शेप टूल की, और यहाँ पर ये जो नोड है आप देखें मैं इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। ये देखें इसकी शेप बदल गई, ये देखें, ये देखिए, इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि शेप टूल की मदद से मैं किस तरह से ये डिफरेंट शेप्स इसकी बना सकता हूँ। ये देखिए अब मैं अगर इसको बिल्कुल ही क्रॉस ओवर कर दूँ तो ये लें। अब मैं इसमें को कलर फिल करता हूँ, जैसे हम ब्लू कर लेते हैं। ये देखें थोड़ा येलो करूँगा क्योंकि कलर मुझे लाइट चाहिए ताकि नोट्स मुझे नज़र आते रहे। ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए, इस तरह से हम डिफरेंट शेप बना रहे हैं। मैं दोबारा इसको जो पिक टूल है उसकी मदद से सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर ये नोट्स की ऑप्शन ओपन होगी। अब देखिए मैं नोट्स बढ़ाऊंगा तो इसकी शेप्स में देखिएगा कितनी तब्दीली आ रही है। ये देखा, ये देखिए, तो मैं नोट्स बढ़ाता जा रहा हूँ, इसके जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये देख लें कितनी खूबसूरत किस्म की शेप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बनती जा रही है। ये देखिए, यानी नोट्स को सिर्फ ये जो पॉइंट्स हैं इनको चेंज करने से हम ये कितनी खूबसूरत शेप को क्रिएट कर रहे हैं। तो चले अब मैं इसको दोबारा इसकी हालत में लाते हैं। ये देखिए इस तरह से, और इसको लाने के बाद हम ये करते हैं कि ये जो इसकी आउटलाइन थी इसको ज़ीरो करता हूँ,
दोबारा पिक टूल की मदद से यहाँ पर ये आउटलाइन होती है और इस आउटलाइन को हम बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा, देखिएगा इससे शेप कितनी खूबसूरत बनेगी। ये मैंने सेलेक्ट किया, प्लस की को मैंने प्रेस करना है और इसके कलर को हम रेड कर देते हैं और शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और इसे अंदर की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। ये देखिए, देखा आपने। अब इसमें फिर प्लस करेंगे जिससे ये डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा और इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ। शिफ्ट की को प्रेस रखना है और अंदर की तरफ से थोड़ा सा मैं ड्रैग करूँगा। ये देखिए, और अगर आपने करना है तो और थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हम डिफरेंट किस्म की इससे शेप क्रिएट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए और पॉलीगॉन टूल की मदद से हम बड़ी ही कॉम्प्लेक्स किस्म की शेप को बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल भी मैंने आपको करके भी दिखाई हैं। हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा स्पाइरल टूल। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।